पहली बार जब उस आदमी ने बैंक लूटने की कोशिश की तो वह गलत जगह चला गया। वह बैंक नहीं था बल्कि एक विदेशी मुद्रा की फैक्ट्री थी। क्वेंटिन वहां से केवल जापानी येन लेकर भाग गया जबकि उसे यूरो चाहिए थे। क्लर्क ने कहा, असली बैंक बस कोने के पास बाईं ओर है। तो क्वेंटिन वहां की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा पुलिस आ गई। वह तुरंत भागा और एक सिनेमा हॉल में छिप गया। पूरी पुलिस टीम उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। क्वेंटिन एक एनिमेशन मूवी थिएटर में घुस गया और भागने के बजाय आराम से बैठकर फिल्म देखने लगा, मानो उसे याद ही न हो कि वह भाग रहा था। थिएटर में सारे बच्चे बैठे थे, इसलिए उनके बीच एक बड़ा आदमी साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में पुलिस ने उसे देख लिया और बाहर खींच लिया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो क्वेंटिन बहुत उलझन में था, जैसे उसे याद ही न हो कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। उसे जेल भेज दिया गया। उसे एक हत्यारे के साथ एक सेल में रखा गया। क्वेंटिन बहुत बातूनी था। अंदर जाते ही वह बिना रुके बोलने लगा। उसका सेलमेट गुस्से में बोला, चुप रहो। लेकिन क्वेंटिन 2 सेकंड से ज्यादा चुप नहीं रह सका। फिर उसने कहा, तुम्हारा चेहरा सुअर की पूंछ जैसा है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हो गई। जब गार्ड पहुंचे तो उन्होंने देखा कि क्वेंटिन उस आदमी के ऊपर बैठा था। वह आदमी बेहोश था। क्वेंटिन को नया सेलमेट दिया गया, लेकिन उसकी बातों से सब पागल हो जाते थे। गार्डों ने सोचा शायद यह मानसिक रोगी है, इसलिए उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा, यह बीमार नहीं है, ये बस बहुत बेवकूफ है। फिर उसे एक नया साथी मिला, रूबी। रूबी एक शांत स्वभाव की हिटमैन थी। उसका एक गैंगस्टर बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता था और उन्होंने उससे 30 मिलियन यूरो चुरा लिए थे। क्वेंटिन फिर बोलने लगा, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी आंखें घोड़े जैसी हैं, तुम्हारा चेहरा भी लंबा है। रूबी चुप रही। दिन बीते गए। रूबी ने एक शब्द नहीं कहा। फिर भी वही अकेली थी जो क्वेंटिन से नाराज रहती थी। क्वेंटिन उसे अपना सच्चा दोस्त समझता था। रूबी बस खुद को समझदार बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद रूबी को मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। क्वेंटिन उसे जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने बीमार होने का नाटक किया ताकि वह उसके साथ रह सके। जब रूबी ने उसे वहां आते देखा तो वह हैरान रह गई। एक दिन जब वे दोनों यार्ड में थे, एक क्रेन का प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा था। क्वेंटिन ने अचानक रूबी को धक्का दिया और उसे उस पर चढ़ा दिया। वह उसकी मदद से उसे भगाने की कोशिश कर रहा था। क्रेन ड्राइवर उसका दोस्त था, लेकिन वह भी मूर्ख था। प्लेटफॉर्म जमीन तक पहुंचा भी नहीं था कि वह डर के मारे भाग गया। क्वेंटिन ही अकेला था जो दौड़ सकता था। रूबी को कूदना पड़ा और क्वेंटिन भी उसके पीछे कूद गया। किसी तरह वे सच में भागने में सफल हो गए। बाद में रूबी को पता चला कि उसके प्रेमी को बॉस ने मार दिया था। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।